a psychopathic mass murder. That's what I deserve. I deserve death. 22 जुलाई 1991 रात के करीब 11:40 पर मेलवे सिटी के नॉर्थ 25 स्ट्रीट पर पुलिस की कार नंबर 21 पेट्रोलिंग कर रही थी। सड़कों पर सन्नाटा था। अचानक गाड़ी के सामने 32 साल का ट्रेसी एडवर्ड भागता हुआ आता है। उसके एक हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी और शर्ट भी फटी हुई थी। ट्रेसी ने कार नंबर 21 में बैठे पुलिस ऑफिसर्स रॉबर्ट राउथ और रॉल्फ मेलवर को देखा और कार की विंडो नॉक किया। उसने बोला, सर प्लीज़ हेल्प मी, एक बंदा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ऑफिसर म्यूलर ने कार से बाहर निकलकर पूछा, क्या हुआ, कहाँ है वो आदमी? ट्रेसी ने पीछे पॉइंट करते हुए बताया, ऑफवर्ड अपार्टमेंट नंबर 213। उस बंदे ने मुझे फ़ोटो खींचने के नाम पर बुलाया, बियर पिलाई और सडन मेरे हाथ में हथकड़ी पहना दी। उसके पास बड़ा चाकू भी है। मैं किसी तरह वहाँ से भाग गया। दोनों ऑफिसर ट्रेसी को अपनी कार में बैठाकर अपार्टमेंट 213 की तरफ बढ़ते हैं। कॉरिडोर में एंटर करते ही बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल और सड़ी हुई बदबू आती है। ऑफिसर ने डोर 213 नॉक किया। डोर खोला 31 साल के जेफरी डैमर ने। डैमर एकदम क्वाइट और क्लेम था। उसके फेस पर कोई स्वीट या पैनिक नहीं था। ऑफिसर राउत ने बोला, सर इस पर्सन ने आप पर चाकू दिखाने का आरोप लगाया है। डैमर ने एकदम पोलाइट टोन में बोला, सर हम दोनों दोस्तों के बीच बस एक छोटा सा झगड़ा हो गया था। इसने ड्रिंक ज़्यादा कर ली है इसलिए घबरा गया। मैं चाबी ढूंढकर इसकी हथकड़ी खोल देता हूँ। डैमर चाबी ढूंढने के लिए बेडरूम में गया। ऑफिसर मेलोर को भी बदबू पर शक हुआ तो वो भी डैमर के पीछे पीछे बेडरूम में एंटर कर गए। बेडरूम में अंधेरा था। एक छोटा टीवी चल रहा था जिसमें एक हॉरर मूवी चल रही थी और बेड के पास एक ड्रॉवर और रेफ्रिजरेटर था। ऑफिसर मेलोर ने बेड के पास रखा बीसे ड्रॉवर खोला ताकि हैंडकप की चाबी मिल सके। ड्रॉवर खोलते ही ऑफिसर मेवलर शॉक रह गए। उस ड्रॉवर में 84 ओरिजिनल पोलराइड फोटोज पड़ी थी। उन फोटोज में अलग अलग मेल बॉडीज के कटअप पार्ट रखे थे। चेहरे पर एसिड से जले हुए निशान थे। मल्टीपल डेड बॉडीज की हॉरिफाइंग इमेज थी। ऑफिसर मेवलर ने तुरंत बाहर आकर अपने पार्टनर से कहा, राउत पुट द कप्स ऑन हिम, दिस फोटोज आर रियल। डैमर समझ गया कि वो पकड़ा गया है। उसने ऑफिसर्स पर अटैक करके भागने की कोशिश की लेकिन दोनों ऑफिसर्स ने उसे ज़मीन पर पटक कर अरेस्ट कर लिया। रात के 1 बजे जब फॉरेंसिक्स टीम और पुलिस के अपार्टमेंट आने पर 213 की तलाशी हुई तो ऑफिशियल इन्वेंटरी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आइटम्स रिकवर किए गए। रेफ्रिजरेटर खोलते ही वहाँ 3 इंसानी खोपड़ियाँ, ह्यूमन हार्ट और प्लास्टिक बैग्स में फ्रोजन मांस मिला। साइड में रखा एक बड़ा 57 गैलन का केमिकल ड्रम में एसिड से गलाई जा रही बॉडीज थी और क्लोसेट में ब्लीचेड स्कल्स और बोन्स रखी हुई थी। इस अपार्टमेंट से कुल 17 मासूम लोगों के कत्ल का पुख्ता सबूत मिल चुका था। 21 मई 1960 मिलवैकी, विस्कॉन्सिन, जेफरी लियोनल डैमर का जन्म होता है। उसके फादर लियोनल डैमर एक केमिस्ट थे और मदर जॉयसी डैमर सेवर डिप्रेशन और मेंटल इशू से गुजर रही थी। डैमर को बचपन में पेरेंट्स का अटेंशन और प्यार कभी नहीं मिला। साल 1964, एज 4 ईयर्स, डैमर की डबल हेनरिया सर्जरी हुई। कोर्ट साइकेट्रिक रिपोर्ट्स बताती है कि सर्जरी के बाद 4 साल का डैमर का बिहेवियर एकदम बदल गया। वो एकदम साइलेंट, आइसोलेटेड और इमोशनल लॉस फील करने लगा। उसने फैमिली मेंबर से अफेक्शन दिखाना बंद कर दिया था। 10 से 15 साल की उम्र 1970 से 1975। 10 से 12 साल की उम्र में जहाँ बच्चे खेलते हैं, डैमर सड़क पर गाड़ियों से मरे हुए जानवरों की बॉडीज कलेक्ट करता था। वो उन्हें घर के पीछे बने छोटे से शेड में ले जाता और उनकी स्किन और फ्लैश कट करता। उनकी बॉडीज और बोन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ब्लीच से साफ करता था। उनके फादर ने जब ये सब देखा तो उनको लगा कि उनका बेटा केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इंटरेस्ट दिखा रहा है। लियोनल ने खुद डैमर को सिखाया कि बोन्स को केमिकल से कैसे क्लीन किया जाता है। उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा ये सब इंसानी बॉडीज के साथ भी यही करने वाला था। हाई स्कूल आते आते डैमर को ड्रिंकिंग की लत लग चुकी थी। वो स्कूल के बैकपैक में ड्रिंक्स लेके आता था और स्कूल के बीच में ड्रिंक्स करता था। इसी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं बन पाया। 18 जून 1978, बाथ टाउनशिप, ओहियो। डैमर की एज 18 साल थी। उसने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया था। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था। मम्मी छोटे भाई को लेकर चली गई थी और फादर बाहर थे। घर पर वो अकेला रहता था। 19 साल का स्टीवन हिक्स रॉक कॉन्सर्ट में जाने के लिए सड़क पर लिफ्ट मांग रहा था। डैमर ने अपनी कार रोकी और स्टीवन को लिफ्ट ऑफर की। डैमर ने उससे बोला कि उसके घर पर बियर है, वो घर पर चल के चिल कर सकता है।
दोनों ने घर आकर बियर पी, लेकिन शाम को जब स्टीवन ने बोला, भाई मुझे कॉन्सर्ट के लिए जाना पड़ेगा, डैमर के अंदर का डर बाहर आने लगा। डैमर को लगता था कि हर कोई उसे छोड़कर चला जाता है और वो किसी को जाने नहीं देना चाहता था। स्टीवन हिक्स जैसे दरवाजे की तरफ मुड़ा, डैमर ने फ्लोर से 10 पाउंड का हेवी स्टील बारबल उठाया और स्टीवन के हेड के पीछे 2 बार जोरदार अटैक किया। स्टीवन हिक्स फ्लोर पर गिर गया, जिसके बाद डैमर ने बेल्ट से उसका गला घोंटकर उसका मर्डर कर दिया। अब एविडेंस मिटाने के लिए डैमर ने बॉडी को घर के फ्लोरबोर्ड्स के नीचे ड्रैग किया। अगले दिन उसने हंटिंग नाइफ से बॉडी के पीसेस किए, ऑर्गन्स को प्लास्टिक बैग्स में पैक करके बरी किया और बोन्स को क्रश करके जंगल में फेंक दिया। स्टीवन हिक्स मिसिंग रिपोर्ट भी हुई, लेकिन लोकल पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। इसके बाद डैमर के फादर ने उसे यूएस आर्मी में एनलिस्ट कर दिया। वो जर्मनी में मेडिकल स्पेशलिस्ट के रूप में पोस्ट हुआ, लेकिन हेवी ड्रिंकिंग की वजह से मार्च 1981 में यूएस आर्मी ने डिस्चार्ज करके उसे निकाल दिया। अब 25 सितंबर 1988 और मई 1990 डैमर अपने ग्रैंडमा के घर रहने लगा। वहाँ उसने 3 मर्डर किए। जब ग्रैंड मदर को बेसमेंट में एक्सट्रीम केमिकल और सड़ी हुई बदबू आने लगी तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। मई 1990 डैमर मिल्वॉकी के ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट नंबर 213 में शिफ्ट हुआ। डैमर का पैटर्न कम्प्लीटली फिक्स था। वो गे बार्स, बस स्टॉप्स और मॉल्स में टारगेट ढूंढता था। ऑलवेज अफ्रीकन, अमेरिकन या फिर एशियन यंग मैन को चूज करता था। वो उन्हें $50 से लेकर $100 का ऑफर देकर फोटोशूट के नाम पर रूम पर लेकर जाता। रूम पर वो उनके ड्रिंक में हेल्शियन स्लीपिंग पिल्स पाउडर करके मिक्स कर देता था। अब जानते हैं डैमर के ज़ॉम्बी एक्सपेरिमेंट्स। कोर्ट में डैमर ने कन्फेशन दिया था कि वो विक्टिम्स को किल करना नहीं चाहता था। वो चाहता था कोई ऐसा बंदा हो जो उसके साथ हमेशा रहे, वो उसकी हर बात माने और कभी डिमांड ना करे। इसलिए वो ड्रिल मशीन से विक्टिम के हेड में 1.5 इंच का होल करता था और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या बॉइलिंग वाटर इंजेक्ट करता था। वो उनके दिमाग को डैमेज करता था और उनको ज़ॉम्बी बनाना चाहता था जो जिंदा रहे लेकिन उसकी हर एक बात सुने। लेकिन हर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ब्रेन डैमेज और इंस्टेंट डेथ होता था। उसके बाद डैमर बॉडी को बाथटब में कट करता था, फ्लैश के 57 गैलन के एसिड ड्रम में डिसॉल्व करता था, स्कल्स और बोन को ब्लीच से क्लीन करता था और रूम में डिकोर के रूप में रखता था। 27 मई 1991 रात के 2 बजे 14 साल का लिएटन बॉय कोनराड सिंथेनसोफोन किसी तरह डैमर के अपार्टमेंट से भाग निकला। डैमर ने उसके हेड में ड्रिल करके एसिड इंजेक्ट किया था, लेकिन डोज कंप्लीट होने से पहले ही उसे होश आ गया। कोनराड कंप्लीटली नेकेड था, हेड से ब्लड निकल रहा था। केमिकल ब्रेन डैमेज की वजह से वो बोल नहीं पा रहा था। स्ट्रीट पर कोलैप्स की वजह से 2 लोकल अफ्रीकन अमेरिकन लड़कियों ने उसे देखा और इमीडिएटली 911 पर कॉल कर दिया। पुलिस ऑफिसर जोसेफ गेरविश और जॉन बेलक्राज स्पॉट पर पहुंचे, तभी पीछे से जेफरी डैमर वहाँ आ गया। डैमर ने ऑफिसर से एकदम क्लेम वॉइस में बोला, सर ये मेरा 19 साल का पार्टनर है, हमारे बीच आर्ग्यूमेंट हुआ था, इसने पार्टी में एक्स्ट्रा ड्रिंक कर ली है इसलिए ऐसा एक्ट कर रहा है, मैं इसे रूम पर ले जाता हूँ। ऑफिशियल पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक ऑफिसर ने 14 ईयर ओल्ड कोनराड की कोई फोटो आईडी या एज चेक नहीं की थी। हेड से निकल रहे ब्लड और होल मार्क को कम्प्लीटली इग्नोर किया और उन 2 लड़कियों को वार्निंग दी और इग्नोर किया और उन्हें अरेस्ट करने की थ्रेट भी दी। पुलिस ऑफिसर ने उस 14 साल के मासूम बच्चे को वापस डैमर के हाथ में पकड़ा दिया और मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। पुलिस के जाने के 30 मिनट के अंदर ही डैमर ने कोनराड के ब्रेन में सेकंड एसिड इंजेक्ट कर दिया था और उसका मर्डर हो गया था। उस रात अगर पुलिस ने बेसिक आईडी स्क्रीनिंग की होती तो आगे आने वाले 5 विक्टिम की जान बच जाती। ये पुलिस की सबसे बड़ी गलती थी। 22 जुलाई 1991 रात के 10:30 बजे 32 साल का ट्रेसी एडवर्ड डैमर के साथ $100 के ऑफर पर अपार्टमेंट 213 में गया। डैमर ने उसे बियर दी, लेकिन ट्रेसी ने लिक्विड का टेस्ट बिटर लगने पर ड्रिंक साइड में रख दी। डैमर ने नोटिस किया कि ट्रेसी अनकॉन्शियस नहीं हुआ तो उसने नाइफ निकाला और ट्रेसी के टॉयस पर रखा, एक सिंगल हैंड कप पहना दिया और बोला कि वो बेड पर चलकर मूवी देखे। ट्रेसी ने पैनिक हैंडल किया और डैमर को बोला, सर रिलैक्स हो जाइए, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, आप नाइफ नीचे रख सकते हो। ट्रेसी ने 1 घंटे तक डैमर का फोकस डिस्ट्रैक्ट रखा। जैसे ही डैमर ने रूम का फैन एडजस्ट करने के लिए उठा तो ट्रेसी ने फुल स्ट्रेंथ से डैमर के फेस पर राइट हुक पंच मार दिया। डैमर का बैलेंस लूज कर गया। ट्रेसी ने दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर में भागा और स्टेट पुलिस से रेस्क्यू हुआ, जिसके बाद अपार्टमेंट 213 का सच दुनिया के सामने आया। 30 जनवरी 1992 कोर्ट ट्रायल।
डैमर पर 15 मर्डर्स का ट्रायल चला। डिफेंस लॉयर ने आर्ग्यूमेंट किया कि डैमर लीगली इंसेन है, यानी मेंटली इल है, इसलिए इसे प्रिजन के बजाय मेंटल एसिलियम भेजा जाए। लेकिन गवर्नमेंट साइकेट्रिस्ट ने कोर्ट में प्रूव किया कि डैमर अपने क्राइम्स की प्लानिंग पहले से करता था, स्टोर से एसिड और ड्रग्स इनिशियली खरीदता था और पुलिस के आने पर झूठ बोलता था। इसका मतलब वो फुल्ली अवेयर था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो गलत करता रहा। 15 फरवरी 1992 वर्डिक्ट आया। कोर्ट ने डैमर को मेंटली सेन मानते हुए 15 कंसेक्यूटिव लाइफ सेंटेंस यानी टोटल 957 साल की जेल की सज़ा सुनाई। 28 नवंबर 1994 कोलंबिया करेक्शनल इंस्टीट्यूशनल जेल। डैमर जेल के जिम्नेनिज्म और बाथरूम की क्लीनिंग कर रहा था। वहाँ एक और इनमेट था, क्रिस्टोफर स्केरवर, कन्विक्टेड था मर्डर के लिए। गार्ड्स ने उन्हें 20 मिनट्स के लिए बिना सुपरविजन के अकेला छोड़ दिया था। क्रिस्टोफर ने जिम से 20 इंच की हेवी मेटल आयरन रॉड उठाई और जेफरी डैमर के हेड पर मल्टीपल जोरदार अटैक किए। हॉस्पिटल ले जाते वक्त 34 साल के जेफरी डैमर की मौत हो गई। क्रिस्टोफर ने बाद में एडमिट किया कि डैमर को अपने किए पर कोई गिल्ट नहीं था और वो जेल में बाकी इनमेट्स को हरेस करता था, इसलिए उसने उसे मार दिया। दोस्तों, जेफरी डैमर का केस सिर्फ एक ब्रूटल किलर की स्टोरी नहीं है, ये पुलिस सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन की ह्यूज फेलियर को दिखाता है। 13 साल तक 17 यंग बॉयज मिसिंग होते रहे, लेकिन पुलिस ने उन मिसिंग रिपोर्ट्स को सीरियसली प्रायोरिटी नहीं दी। 27 में 1991 को कोनेरक सेंटेंसो फोन के केस को अगर पुलिस ने सीरियसली लिया होता, अगर आईडी चेकिंग कर ली होती, तो 5 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। डैमर शैतान ज़रूर था, लेकिन उसे इतने साल तक प्रोटेक्ट करने में सिस्टम की नेग्लिजेंस का बहुत बड़ा हाथ था। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वेरीफाइड ट्रू क्राइम स्टोरीज़ के लिए एसएस अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सेफ रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।